रात को हम सभी सफ़र करने के लिए क्या चुनते हैं? बस, क्योंकि वो सबसे आसान साधन। आप रोड को देख सकते हैं, आप आसानी से बैठकर उसमें जा सकते हैं। पर आज की कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगी, तो आप रात को बस में अकेले सफ़र करने से डरने लगेंगे, क्योंकि जो जो इस बस में था वो जिंदा बचा ही नहीं। और आज तक इस रहस्यमयी कहानी को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। बात है बीजिंग की। बस नंबर 375, रात की आखिरी बस जो लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया करती थी। बीजिंग से निकलती थी फ्रंट हिल्स के लिए, और लोगों का रोज उससे आना जाना था। रोज की तरह वो बस निकलती है बीजिंग से। पैसेंजर्स भरे होते हैं बस में। धीरे धीरे करके वो बस खाली होने लगती है, और अपनी डेस्टिनेशन से 7-8 स्टेशन पहले उसमें 4 पैसेंजर चढ़ते हैं। एक कपल, एक बुढ़िया और एक लड़का। चारों बस में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। पर कुछ स्टेशन बाद 3 लोग उसमें चढ़ते हैं, 2 आदमी और एक औरत, क्योंकि दोनों आदमियों ने पहने होते हैं ट्रेडिशनल कपड़े। इस जमाने में कौन ट्रेडिशनल कपड़े पहनता है? क्योंकि ये बात थी 14 नवंबर 1995 की। ठंड का मौसम था, तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इन्होंने ये कपड़े क्यों पहने हैं। पर बस ड्राइवर क्या ही क्वेश्चन करता। वो तीनों चढ़ गए। लड़की का सर नीचे था, सिर्फ उसके बाल दिख रहे थे, और उसके हाथ दोनों के कंधों पर थे। किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया, पर मानो जैसे वो बस में चढ़े तो बस की हवा बदल सी गई। कपल अब उस बस में कंफर्टेबल नहीं था। वो नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाता है। बस में बचे होते हैं उन 3 लोगों के अलावा 4 लोग। बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, बुढ़िया और वो लड़का। बुढ़िया को भी कुछ एहसास होने लगता है। वो बार बार उन तीनों की तरफ मुड़कर देखती है। हवा चल रही होती है, और अचानक से उस बुढ़िया के चेहरे का रंग उतर जाता है। उसे पता नहीं क्या सोचती है। वो लड़के पर इल्जाम लगा देती है, तुमने मेरा पर्स चुराया है। लड़का मना करता रहता है। बुढ़िया कंडक्टर को कंप्लेन करती है कि ये नहीं मान रहा है, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। और फिर वो अगले स्टेशन पर उतर जाती है उस लड़के के साथ। लड़का कहता है, मैंने तो आपका कोई पर्स नहीं चुराया। बुढ़िया कहती है, मैं जानती हूँ, मैं बस तुम्हारी जान बचा रही थी, क्योंकि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था उन 3 लोगों को, हवा चल रही थी, तो तीनों में से किसी के भी पैर नहीं थे। अब लड़का डर जाता है। वो नहीं मानता, पर उसे भी समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ थी उस बस में। और वो दोनों चल पड़ते हैं पुलिस स्टेशन की ओर, ये बताने के लिए कि उस बस में कुछ खतरनाक है। ड्राइवर और कंडक्टर की जान खतरे में है। पर पुलिस स्टेशन वाले नहीं मानते और उन दोनों को पागल कह देते हैं कि ये दोनों तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। पर कुछ देर बाद उनके पास एक ऐसी अपडेट आती है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाते हैं कि बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं, और आसपास के किसी भी बस स्टॉप के कैमरे पर बस को देखा ही नहीं गया है। यानी बस अचानक से गायब हो गई। बस में तो 5 लोग थे, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और 3 पैसेंजर। लोग हैरान रह जाते हैं। जांच शुरू की जाती है। पुलिस की टोली निकल जाती है बस को ढूंढने के लिए। फिर पता चलता है कि जहाँ पर वो बुढ़िया और लड़का उतरे थे, उससे 100 किलोमीटर दूर एक नदी में वो बस मिलती है, जिसमें 2 बॉडीज जो होती हैं वो ठीक ठाक होती हैं। बचा नहीं होता जिंदा उनमें कोई भी, पर 2 बॉडीज ठीक ठाक होती हैं, और 3 बॉडीज सड़ चुकी होती हैं बहुत बुरे तरीके से। जिसके बाद सवाल उठते हैं कि 2 दिन ही तो हुए थे बस को गायब हुए, फिर ये 3 बॉडीज इतनी सड़ी हुई क्यों हैं, और ये 2 इतनी ठीक क्यों हैं? बस टैंक में जो मिला उसे सुनकर वो और हैरान रह गए, क्योंकि उसमें फ्यूल नहीं था, उसमें था खून। वो ये भी नहीं समझ पाए कि बस में तो उतना ही तेल होता है जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, पर ये 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई, और टैंक में खून कैसे मिला, और किसी कैमरे में ये बस क्यों नहीं कैद हुई? ये सवाल आज तक सॉल्व ही नहीं हो पाए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और तब से लेकर आज तक बस 375 उस रूट पर चली ही नहीं है, क्योंकि वो एक शापित रूट बन गया था, और वो नंबर एक शापित नंबर।